आज की वीडियो में मैं आपको 2.25 मीटर कपड़े के अंदर बहुत सुंदर फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं इस वीडियो में दोनों बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कपड़ा है जो बिल्कुल सूती कॉटन के अंदर है और ये पूरा 2.25 मीटर कपड़ा है। और इसका जो मेजरमेंट है फ़्रॉक का वो है, इसकी मुझे फ़्रॉक की लंबाई रखनी है 40 इंच और इसका तीरा है 12 इंच और इसकी ब्रेस्ट है 32 इंच और फिटिंग है इसकी 28 इंच और बाजू है इसकी 19 इंच। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं इस फ़्रॉक की कटिंग करूँगी और फिर मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताऊँगी। ये जो सूती कॉटन का कपड़ा है, इसके नीचे बॉर्डर बना हुआ है कुछ इस तरह से। हम जैसे इसमें कमीज भी बनाते हैं तो वहाँ से गला करके ये बॉर्डर हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, लेकिन मैं इसकी फ़्रॉक बना रही हूँ। ये इसका नीचे का बॉर्डर है जो ये देखिए, ये इसके नीचे की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ इसका गला बनाकर हम इस फ़्रॉक को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए, जो इस कपड़े का पन्ना है उसको हम इस तरह से डबल करके इस तरह से कर लेंगे। मैंने इस कपड़े को इस तरह से डबल कर लिया है, इसका 2 लेयर में इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से। और करने के बाद में मुझे घेरा इसका फ़्रॉक का है कितना रखना है मैं आपको बता दूं। मुझे घेरा इसका जो इतना है 2.25 मीटर का, नीचे से इतना ही रखना है। जितना आपको रखना हो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से रख सकते हो। अब मैं इस कपड़े को 4 फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, मेरा ये कपड़ा 4 फोल्ड हो गया है। सबसे पहले मैं इसका जो नीचे का घेरा है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि ऊपर का जो कपड़ा बचेगा उससे हम पेटी और बाजू निकाल लेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं इसका घेरा निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़्रॉक की लंबाई है वो मुझे प्रॉपर पूरी 40 इंच तैयार रखनी है। और इसके अंदर ऊपर की जो पेटी है, जो ऊपर का होगा आधा हिस्सा, वो मुझे 13 इंच तैयार रखना है। उसमें से 1 इंच माइनस में चला जाएगा यानी कि मार्जिन में, और 12 इंच की पेटी यहाँ पर तैयार रह जाएगी। तो 40 में से 13 गए तो बचे 27 इंच। तो मुझे नीचे का घेरा रखना है 27 इंच। यहाँ पर मैं 27 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस तरह से यहाँ पे निशान करके छोड़ रही हूँ। अब मैं यहाँ से इसकी जो घेरा है इसकी कटिंग कर दूँगी। अब हमें पेटी का जो कपड़ा है उसको निकालना है। अब मैं यहाँ पे 10 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से, और 10 इंच का निशान लगाने के बाद में मैं इन दोनों कपड़ों को इस तरह से यहाँ पे सेट कर लूँगी। ये देखिए, और सेट करने के बाद में यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब कटिंग करने के बाद में ये दोनों कपड़े हैं, इनको मैं अलग अलग कर लूँगी इस तरह से। अब मैं इन दोनों कपड़ों को कुछ इस तरह से सेट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इन दोनों कपड़ों को इस तरह से, मेरी तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से खुले हैं और दोनों ये अलग अलग है। इस तरह से मैंने इनको यहाँ पे सेट कर लिया है। ये देखिए, अब सेट करने के बाद में हमें इस फ़्रॉक का जो तीरा है ऊपर से रखना है 6 इंच, और यहाँ से हमें आर्म होल रखना है 7 इंच, और यहाँ से इस तरह से इसको इसके साथ में जॉइंट कर देना है। अब हमें यहाँ पे ब्रेस्ट रखनी है 16 इंच, तो 16 का आधा हो गया यहाँ पे 8 इंच, क्योंकि ये 4 तय में कपड़े हैं तो 8 8 16 और 16 16 32 हो गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी कमर का नाप देखना है 6.5 के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी कमर आ रही है 14 इंच, तो यहाँ पर मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से, और ये मैं इस तरह से करके यहाँ पे निशान को सेट कर रही हूँ। अब मुझे जितनी पेटी को रखना है वो मैं निशान लगा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर इस पेटी को पूरा 13 इंच पे तैयार रखना है, क्योंकि ये 12 इंच मेरी तैयार रहेगी और 1 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे 13 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर भी 13 इंच का निशान लगा रही हूँ।
अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूँगी। कटिंग करने के बाद में अब मैं इस आर्म होल की यहाँ से कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा रही हूँ और एक यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस आर्म होल को इस तरह से गुलाई दे रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। पहले हमें चारों को इस तरह से कटिंग करना है साथ में। अब हमें ऊपर का जो फ्रंट है उसको उठाकर जो हमारी दूसरी 1 इंच की कटिंग है वहाँ से कटिंग कर देनी है। ये देखिए, अब हमें यहाँ पर इसके गले की कटिंग करनी है। यहाँ से ऊपर का मैं गले का निशान लगा रही हूँ 3 इंच का और यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच का। और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से राउंड में गोलाई दे रही हूँ। अब मैं इन दोनों गलों को सेम साइज की काट रही हूँ। देखिए, हमारे ऊपर के फ्रंट की जो पेटी है उसकी कटिंग हो गई है। अब जो कपड़ा बचा है उसकी हमें बाजू की कटिंग करनी है। जो हमारा कपड़ा है उसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे और डबल करने के बाद में यहाँ से हम बाजू की मोरी का नाप लेंगे। बाजू की मोरी हमारी 4 इंच है, तो यहाँ पर हम 1 इंच ज़्यादा निशान लगाएंगे और मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ देंगे। अब मुझे बाजू की मोरी रखनी है 4 इंच और ये है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब मैं यहाँ पे 8.5 के ऊपर निशान लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरह से बाजू को गोलाई दे रही हूँ और जो हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसके साथ में इस निशान को अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब हमें आगे की कटिंग कर देनी है, बाजू की स्मार्ट कटिंग। इस तरह से यहाँ पर छोटे से कुटके का निशान लगा देना है क्योंकि ये इसका सेंटर है। इस तरह से हमारे फ्रॉक की कटिंग तो अब हो गई है। अब हमें चलना है मशीन के ऊपर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फ्रॉक का पेटी का जो फ्रंट का भाग है उसको हम उठा लेंगे और पीछे का भाग है इसको हम साइड में कर देंगे और करने के बाद में यहाँ पर इसको इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, इसके बीच का जो सेंटर है वहाँ पर मैं ये एक निशान लगा रही हूँ चौक से इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। ये देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है इसमें से ही और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। इसकी लंबाई है 5 इंच और इसकी चौड़ाई है 2 इंच और मैंने इसके नीचे एक प्रेस से ये फ्यूल पेपर है जो लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसके ऊपर में यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इस पट्टी के ऊपर सिलाई हो गई है। अब हमें इस पट्टी को इस तरह से डबल करना है और इसको हाथ से इस तरह से प्रेस की तरह करके यहाँ पे एक क्रीज का निशान लगा देना है। यदि आपको क्रीज दिखाई ना दे रही हो तो आप पेन से या फिर चौक से यहाँ पे निशान लगा सकते हो। अब मैं ये पट्टी यहाँ पर रख रही हूँ इस तरह से, जैसे कि हम और पट्टी लगाते हैं। यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से मैं जो सिलाई कर रही हूँ, मैं अभी यहाँ पर एक पक्के की दूरी पे सिलाई करूँगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से सिलाई की है क्योंकि मैं बीच में से यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूँगी और इस पट्टी को अंदर से फोल्ड करूँगी। हम जब कटिंग करेंगे तो ध्यान रखिए कि हमारी सिलाई की हुई है वो कटिंग में ना चली जाए, इससे हमारी जो गले का डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। अब हम इस पट्टी को इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ देंगे।
और यहाँ पर एक रफ सिलाई लगा लेंगे। ये है यहाँ पे हम तुरपाई कर देंगे और बाद में ये रफ सिलाई है इसको हम निकाल देंगे। अब ये देखिए हमारी गले की जो पट्टी है यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे जो गला है उसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो मेरे पास में फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से मैंने यहाँ पर इतनी इतनी ये जो पट्टियाँ निकाल ली है। कम से कम ये पट्टी है हमारी 2 इंच की। इस तरह से मैंने काफ़ी पट्टियाँ निकाल ली है और मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से पट्टी और निकाल लूँगी। अब मैं इन पट्टियों को इसके साथ में अटैच करके जोड़ लगा लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह की एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। ये 2 इंच की है और काफ़ी लंबी पट्टी ये तैयार हो गई है। अब मैं इस पट्टी को इस तरह से डबल करूँगी यहाँ पे और एक लंबी सिलाई करती जाऊँगी यहाँ से पूरी के अंदर। ये देखिए मैंने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब पट्टी तैयार करने के बाद में मैं कुछ इस तरह से हम छोटी छोटी चुनटें डालेंगे इसके अंदर, पूरी जो पट्टी बनाई है उसके अंदर। और ये पूरी फिनिशिंग से बनाना है क्योंकि ये गले का काम है और ये तभी अच्छा लगेगा ये पूरी फिनिशिंग से बना होगा। हमें इस तरह से ये छोटी छोटी चुनटें डालते जाना है। अब ये देखिए मैंने ये लंबी पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। कुछ इस तरह से मैंने इसमें चुनटें डाली हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, जो इस फ्रॉक का पीछे का भाग है इसको भी हमें साथ में लेना है और जो आगे का है उसको भी हमें। अब इसकी जो कंधी का है वहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने कंधी के ये दोनों भाग हैं इनको जोड़ लिया है। अब जो मैंने ये लंबी पट्टी तैयार की थी उसको मैं यहाँ पर गले के साथ में अटैच करूँगी। ये वाला भाग है इसको हम बाद में सुई से, छोटी सुई से इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें इस पट्टी को इसके ऊपर रखना है कुछ इस तरह से और इसका थोड़ा सा भाग हमें आगे की तरफ रखना है क्योंकि ये हम बाद में इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, और यहाँ से लेकर हमें धीरे धीरे एक पैर के हिसाब से यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने एक बार सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब मैं दूसरी सिलाई कुछ इस तरह से लगाऊंगी। ये देखिए, तो ये सारी की सारी जो है बॉर्डर मैंने तैयार की है ये अंदर की तरफ चली जाएगी। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। जो ये हमारा कपड़ा है इसको नीचे की तरफ करके हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है ताकि हमारी बॉर्डर है ये बिल्कुल खड़ी खड़ी रहे। अब ये देखिए जो हमारा गला है ये बनकर तैयार हो गया है पूरी फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पर 2 छोटी छोटी डोरी बना के लगानी है। ये देखिए मैंने ये पतली पतली 2 डोरियाँ बनाई है, ये मैं गले के ऊपर यूज करूँगी और इसके नीचे मैं छोटे छोटे लुम्बे लगा दूँगी। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारे लुम्बे लगाकर ये पट्टियाँ तैयार हो गई है डोरी। अब ये डोरी हम गले के ऊपर में लगाएंगे। यहाँ पर ये हमारी डोरी है जो छोटी सुई होती है तुरपाई वाली, उससे यहाँ पर लग जाएगी इस तरह से। अब ये डोरी हम बाद में लगाएंगे। अब फ्रॉक को हम नीचे की तरफ से रेडी करते हैं। अब हम फ्रॉक के एक साइड का भाग ले रहे हैं, ये वाला। इसके ऊपर हम यहाँ पे 1 इंच छोड़ के सिलाई लगाएंगे। ये सीधा कपड़ा, इसको हमें कहीं से भी फोल्ड नहीं करना है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और जो हम ये सिलाई लगाएंगे ये फुल बड़ी चाल में होगी क्योंकि इसका हमें धागा खींचना है। ये छोटी चाल में होगा तो हमारा धागा टूट जाएगा। आपको यहाँ पे जो मशीन की चाल होती है, जो इसका टांका होता है, कम से कम 5 इंच के ऊपर रखना है। इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अब जो ये हमारा टांका है इसको हमें एक को धीरे से पकड़ना है और धीरे धीरे इसको हमें इस तरह से खींचना है और जो ये सलवटें पड़ रही हैं इनको धीरे धीरे आगे सरकाते जाना है और धागा इस तरह से खींचना है कि हमारा ये जो धागा है टूटे ना। हमें इसे आराम से करना है क्योंकि ये हमारा सिंगल धागा होता है डील वाला, क्योंकि इसका टूटने का भी हमें डर होता है कि ये कहीं टूट ना जाए।
और धागा खींचने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है इसकी चुनटें। ये देखिए। अब इन चुनटों को सेम हाथ से एक जैसा बना लीजिए ताकि ये बड़ी छोटी ना रहे। अब ये फ़्रॉक का जो भाग है हमने तैयार किया है, इसको इसके साथ में अटैच कीजिए और इसके साथ में इतना अटैच कर लीजिए कि ये धीरे धीरे इसके पूरे सेंटर के अंदर सेट हो जाए। इन चुनटों को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खिसकाते हुए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए मैंने इस फ़्रॉक को इसके साथ में अटैच कर लिया है और इसमें ये बहुत ही सुंदर छोटी छोटी चुनटें बन के यहाँ पर एक प्यारा सा डिजाइन तैयार हो गया है। इसी तरह से हम इसके पीछे की तरफ भी चुनटें डालेंगे और इसी तरह से धागा खींच के यहाँ पे सिलवटें डालेंगे। अब इस फ़्रॉक को हम उल्टा कर लेंगे और इसकी जो फिटिंग का हमने जो निशान लगाया था मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर इसकी हम सिलाई करेंगे। देखिए मैंने यहाँ से फ़्रॉक का जो फिटिंग का टांका था मैंने लगा दिया है। अब मैं इसके दोनों बाजू जोड़ूंगी। ये देखिए मैंने एक स्लीव्स तैयार कर ली है। अब मैं इसको इसके साथ में इस तरह से मिलान करके इसके साथ अटैच कर दूंगी। ये देखिए मैंने एक स्लीव्स इसके साथ में अटैच कर दी है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली भी इसके साथ में अटैच कर रही हूँ। ये देखिए मैं गले के साथ में ये डोरी अटैच कर दी है इस तरह से। यदि आपका ज़्यादा फिनिशिंग वाला कपड़ा है हो तो आप यहाँ पे रेडीमेड डोरी भी यूज कर सकते हो और कपड़े की डोरी को स्किप कर सकते हो। इस तरह से आप यहाँ पे इसका छोटा सा फ्लावर बना सकते हो। ये फ़्रॉक का जो नेक है कितना बोट नेक के हिसाब से बनकर सुंदर तैयार हो गया है। ये देखिए मेरी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।